अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब मुसलमान हैं और हम सब मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो नमाज का इनकार करे वो काफिर है। एक वक्त की भी नमाज कज़ा करना हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। बेनमाजी की उम्र और रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाती है। अलगज़ नमाज ना पढ़ने के बेशुमार नुकसानात है और नमाज पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल है। नमाजी से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नमाजी की उम्र और रिज़्क़ में बरकत होती है। नमाजी अल्लाह और रसूल का महबूब होता है। नमाजी के चेहरे पे नूर होता है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी शहादत ये है कि रोज़े क़यामत के दिन नमाजी अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ बाजमात हो, ऐसी तौफीक अता या बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर सबसे ज़्यादा भारी नमाज फज्र की नमाज है। जो शख्स फज्र की नमाज छोड़ता है वो मुनाफिकीन की मुशाबिहत इख्तियार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के सर के पीछे हिस्से पर ठिकरियां लगा देता है। अगर वो के लिए ना उठे तो सुस्त और नापाक होकर सुबह करता है। सही बुखारी। नमाज़ फज्र कहती है, सोते रहने से माशरत पर असर पड़ता है और इसमें कमी और बेबरकती आ जाती है और चेहरा बेरौनक हो जाता है। यह सब फज्र कज़ा करने के नुकसानात है। गुजर गई नमाज़ फज्र और तू सोता रहा। गुजर गई नमाज़ फज्र और तू सोता रहा। कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। सुबह हो गई पर तू बेजार ना हुआ। उम्र बरस पर तू बेजार ना हुआ। नमाज़ ज़ोहर सूरतुल बकरा आयत नंबर 238 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाफ़िज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता। तर्जुमा, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। उलमा के मुताबिक सलातुल वुस्ता से मुराद ज़ोहर की नमाज है। ज़ोहर का वक्त दिन के मसरूफ़ तरीन हिस्से में होता है। इस वक्त नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत और दुनिया पर दीन को तरजीह देने की अलामत है। इससे मालूम हुआ कि ज़ोहर की नमाज की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो मुसलसल नमाज़ ज़ोहर छोड़ते हैं वो लोग बदमिजाजी और बदअखलाक़ी से दोचार होते हैं। इस वक्त कायनात सर्द हो जाती है और मुसलसल ज़ोहर न पढ़ने से रोज़ी तंग हो जाती है। आई ज़ोहर और तुझे काम में उलझा दिया। आई ज़ोहर और तुझे काम में उलझा दिया। बेनमाजी बनाकर तुझे कितना फंसा दिया। बेनमाजी बनाकर तुझे कितना फंसा दिया। देगा रिज़्क़ तुझे नमाज के बाद भी। पालेगा तू रिज़्क़ नमाज के बाद भी। नमाज़े असर सूरतुल मरियम आयत नंबर 59। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। तर्जुमा, उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, अनक़रीब वो अज़ाब से दोचार होंगे। असर की नमाज छोड़ना भी इसी वईद में शामिल है। सही बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके आमल ज़ाया हो गए। ये बहुत सख्त वईद है कि एक नमाज छोड़ने से इंसान की नेकियां बर्बाद हो सकती है। अक्सर असर की नमाज छोड़ने वालों की तबलीगी सलाहियत कम हो जाती है और असर के वक्त सोने वालों का ज़हन खून हो जाता है और औलाद भी कमज़ोर पैदा होती है और कायनात अपना बदल कर नारंगी हो जाती है। देखा गई नमाज़े असर तवनाई लेकर। देखा गई नमाज़े असर तवनाई लेकर। कुव्वत इसमें तू इसे अदा कर। तंदुरुस्त है तो आज शुक्र अदा कर। तंदुरुस्त है तो आज शुक्र अदा कर। बदन को तू अपने सजदों की लज़्ज़त दिया कर। नमाज़े
सक़र क़ालू अलम नकु मिनल मुसल्लीन। तर्जुमा, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। नमाज छोड़ना चाहे मगरिबी क्यों ना हो जहन्नम का सबब बन सकता है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज छोड़ लेना है और मगरिब की नमाज छोड़ना इस खतरनाक वईद में शामिल है। मगरिब के वक्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती है, जिन्नात और इब्लीस की ताकत उरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज अदा करनी चाहिए। मगरिब के वक्त सोने वालों की औलाद कम होती है या तो फिर होती नहीं, हो भी जाए तो नाफरमान होती है। चल दिया आफ्ताब अब गुरूब होने को, चल दिया आफ्ताब अब गुरूब होने को, अब शुरू होने को नमाज़े मगरिब है। खत्म हो गया तेरे जिंदगी का एक और दिन, खत्म हो गया तेरी जिंदगी का एक और दिन, चल गया ये भी तेरे हाथ से दिन। नमाज़े ईशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोग जान ले कि ईशा की नमाज में क्या अज़्र है तो घुटनों के बल भी आना पड़े तो आए। सही बुखारी, ईशा छोड़ने वाला अजीम अजर से महरूम हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ईशा की नमाज जमात से पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत किया। ईशा छोड़ने वाला अजीम सवाब से महरूम रहता है। नमाज़े ईशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नीली होकर सियाह हो जाती है और नींद में बेसुकूनी और बुरे ख्वाब आते हैं और जल्द बुढ़ापा आता है। अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले ईशा पढ़, अपनी जिंदगी खोने से पहले पाएगा तो सुकून।